नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीला यादव, राजस्थान मेडिकल सेंटर टोहाना से। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी किसे बोलते हैं और इसके क्या क्या रीज़न हैं। इनफर्टिलिटी मीन्स बांझपन। इनफर्टिलिटी मीन्स पेशेंट इज अनेबल टू कंसीव आफ्टर 1 ईयर रेगुलर इंटरकोर्स। इसका मतलब है कि अगर पेशेंट 1 ईयर तक रेगुलर हस्बैंड से रिलेशन में है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और कोई वो ऐसे साधन नहीं यूज कर रहा है जिससे जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, अगर 1 साल में प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और इसमें सबसे पहली सजेशन मैं ये देना चाहूँगी कि नॉर्मली क्या होता है कि गांव में जो भी 3-4 औरतें होती हैं वो फीमेल को लेके आ जाती हैं कि डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं करना। कपल को, हस्बैंड वाइफ को, दोनों को ही इसके लिए आना है, क्योंकि जो रीजन है इनफर्टिलिटी का वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। तो जो मेल इनफर्टिलिटी के कॉज हैं वो 30 से 40% की वजह से होता है और फीमेल इनफर्टिलिटी 40 to 55% होता है। और जो कि है अनएक्सप्लेन्ड, जिसमें दोनों ही में ही सब कुछ नॉर्मल आता है, जब भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता, वो ऐसा 10% पेशेंट में होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें कपल, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है इनफर्टिलिटी के लिए। आज हम जानेंगे डिटेल में फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। औरत में या लेडी में कोई ऐसे रीजन है जिनसे बच्चा नहीं हो पा रहा। ऐसे 3 मेन रीजन होते हैं। पहला, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन होता है, अंडा नहीं बन पाता किसी रीजन की वजह से। दूसरा, ट्यूबल या यूट्रस में कोई दिक्कत हो। तीसरा है अनएक्सप्लेन्ड। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम में क्या होता है, कोई ना कोई रीजन ऐसा होता है जिसकी वजह से अंडा जो है वो महीने के टाइम से निकल नहीं पाता है या अंडा बनता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? या तो पेशेंट की एज ज़्यादा हो, या ओबेसिटी हो, वेट ज़्यादा हो, या स्ट्रेस फैक्टर हो, या स्मोकिंग हो। ऐसे इन सब चीज़ों में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता, अंडा नहीं बनता है। एज में क्या होता है कि 20 से 30 की एज में पेशेंट की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के और ओव्यूलेशन की। आफ्टर 40 ईयर जो है चांसेस 5% रह जाते हैं। तो अर्ली एज में अच्छे चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। एक होती है पीसीओएस बीमारी, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है वीडियो में। तो वो बीमारी होती है तो उसमें अंडा नहीं बनता है और छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, तो उस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरा है ट्यूबल फैक्टर। इंडिया में बहुत मोस्ट कॉमन डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से ट्यूब में स्वेलिंग आ जाती है या यूट्रस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जो प्रेगनेंसी रोकते हैं। और तीसरा है यूट्राइन फैक्टर। बच्चा हो जाए, एम्ब्रियो बन जाए, उसके बाद भी इम्प्लांट नहीं हो पाता, बच्चा मतलब बच्चेदानी में ठहर नहीं पाता। इसमें रीजन क्या होता है कि बच्चेदानी के अंदर रसोली हो या बच्चेदानी की लेयर के अंदर रसोली हो, तो वो बच्चा अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पाता और बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना है। और तीसरा है अनएक्सप्लेन्ड। वो बहुत ही कम होता है, 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें सब कुछ नॉर्मल आते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, आप में प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आप कपल दोनों जाके डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे और फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है। इससे आगे इसके प्रेगनेंसी के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट करना है या इनफर्टिलिटी के हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना है या ट्रीटमेंट करना है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। थैंक यू।